नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम, संयोजक महम 24 विकास मंच। साथियों, पता नहीं हमारी वर्तमान केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को क्या हो गया है कि ये मध्यम वर्ग के लोगों का शोषण करते हुए जा रहे हैं, जबकि मध्यम वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो उच्च वर्ग को पालता है, पोसता है। मध्यम वर्ग का जन्म तो मेरे को ऐसा लगता है जैसे पिसने के लिए ही हुआ है, इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं इनके पास। बेचारे पिसते रहेंगे चक्की के दो पाटों के बीच में और पालते रहेंगे उच्च वर्ग को और लोअर कैटेगरी के लोगों को, इसके अलावा कुछ नहीं। जैसे कि अभी भी उन्होंने एक तगलकी फरमान जारी कर दिया कि भाई 10 साल पुरानी गाड़ियां डीजल की और 15 साल पुरानी गाड़ियां पेट्रोल की वो हम रोड से हटाने जा रहे हैं। हटा सकते हैं, सत्ता है, सत्ते में नशा होता है, कुछ भी कर सकते हैं। अब मान लिया आज गाड़ी है और कल मेरी गाड़ी को 10 साल हो जाएंगे और आज मेरे पास अगर मैं चेक कराने जाता हूँ फिटनेस सर्टिफिकेट, तो ये रोड के साथ बैठे हुए जो पेट्रोल पंप के ऊपर बैठे होते हैं, पोल्यूशन सर्टिफिकेट जो बना करके देते हैं हमें, ये हम इसका फिटनेस सर्टिफिकेट बना करके दे देते हैं। लो जी संभालो, चेक करके, बाकायदा चेक करके देते हैं कि लो जी ओके। अब ऐसा रात रात में क्या हो जाता है कि अगले दिन हमारी गाड़ियाँ पोल्यूशन देने लग जाती हैं। कमाल की बात नहीं है? क्या ये सही कर रहे हैं? एक गाड़ी जिंदगी में मध्यम वर्ग का आदमी रो पीट के ले पाता है साहब, रो पीट के जिसको बोलते हैं। 15-15, 20-20 लाख की गाड़ी आती हैं और अगर उसको सेल करते हैं तो वो गाड़ियाँ 10 साल बाद 2-2.5 लाख की ही जाएगी, बिकॉज कि आप लोगों ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि 10 साल तक ही चलेगी, उसके बाद चलेगी नहीं। और मजे की बात क्या होता है कि जब आप लोगों ने आरसी बना रखी होती है तो उसका सर्टिफिकेट जो आपने रोड टैक्स ले रखा होता है, जो उसको उसकी वैलिडिटी जो दे रखी होती है वो 15 साल की होती है। बाकी के 5 साल क्या आप उसको वापस करेंगे, मैं रियम्बर्स करेंगे उसका पैसा? नहीं करेंगे। समझ में नहीं आ रहा क्या पॉलिसी बना रहे हैं आप लोग। और मजे की एक बात हो रहा है, हमारे यहाँ के स्थानीय नेता मिस्टर अजीत कुमार अहलावत, जो कि महम के ही हैं, शायद 2009 में इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था एमएलए का, वो भी कहते हैं कि हाँ ये हमारी सरकार ने बहुत अच्छी पॉलिसी बनाई है जी और इससे ना पोल्यूशन दूर होगा। 10 साल पुराने वाहनों को बंद करने का निर्णय सरकार का निर्णय सही है, तो इससे लोगों के स्वास्थ्य में सुधार होगा और पूरे हिंदुस्तान को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। गढ़तों में दूर होगा? कैसे होगा दूर? अरे एक बात बताइए, एक हवाई जहाज 12 लीटर ईंधन जब वो लेता ना तब वो 1 किलोमीटर चलता है। मतलब 900 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए उसको 2400 लीटर ईंधन लेना पड़ता है। कितना पोल्यूशन फैला रहा वो पता आपको? बहुत ज़्यादा। और इसकी एक्सपायरी क्या है? कोई एक्सपायरी नहीं। साला बनेगा ना, बन जाएगा तो रिटायर ही होएगा सीधा। ये गाड़ियां जिसमें हम बैठ करके अभी भी बात कर रहे हैं, ये इसकी लाइफ 10 साल की होती है क्या? 15 साल की होती है बस। एक गाड़ी, मेरा मानना है इसका, अगर सही से मेंटेनेंस करते हैं जो लोग बाग करवाते रहते हैं अपना, वो गाड़ी पूरी लाइफ कुछ नहीं बिगड़ता उसका। आप लोगों के इस फैसले की वजह से एक तो हमारे मैकेनिक जो रोड के साथ बैठे हुए थे बेरोजगार कर दिया आप लोगों ने। दूसरा, आपने चंद पूंजीपतियों को बेनिफिट देने के लिए पूरे मध्यम वर्ग की ऐसी तैसी कर दी। हमारा नहीं अभ्योत, क्या करेंगे हम? हमने गाड़ी ली तो इसलिए थी भाई कल को बीमार हो जाए, कुछ और हो जाए तो भाई गाड़ी लेकर के अपने चला जाए। और आप लोगों ने कर दिया 10 साल। कई लोगों की गाड़ियां तो ऐसी हैं जो मैं बताऊं कि 10 साल के दौरान उनकी गाड़ियां 50,000 किलोमीटर भी नहीं चलती। क्या एक गाड़ी सिर्फ 50,000 किलोमीटर चलती है या मतलब उसके बाद खत्म हो जाती है, बेकार हो जाती है, वो कल पुर्जे खत्म? होना तो ये चाहिए था कि आप लोग कोई ऐसी पॉलिसी बनाते कि भी पहले इसको पासिंग कराए। इसकी पासिंग ओके है, ओके। ट्रांसपोर्टेशन के जो बंदे होते हैं, जो व्यापारी होते हैं, उनको बेनिफिट देने के लिए आप लोगों की पॉलिसी बहुत अच्छी है, क्योंकि आप लोगों को बॉन्ड्स जो लेने होते हैं, बड़े बड़े इलेक्शन लड़ने होते हैं साहब। आप लोग हवाई जहाज को तोड़ने देते हैं, शिप को जाने देते हैं, जो कि दुनिया भर का पोल्यूशन फैलाते हैं, दुनिया भर का, और उसका कोई रिटेंशन पीरियड ही नहीं। कोई रिटेंशन पीरियड नहीं उसका कि भाई ठीक है इसकी एक्सपायरी डेट ये है। कोई फिक्स की आप लोगों ने? नहीं की। जो भी पॉलिसी बनती है ऐसी तैसी करने के लिए मध्यम वर्ग के लिए बनती है। कमर्शियल व्हीकल जो चलते हैं, 10 साल में क्या बिगड़ता है साहब? एक गाड़ी कमर्शियल व्हीकल अगर ट्रक लेने लग जाए तो मान के चलना करीब 35-40 लाख रुपए में जाके पड़ता है। उसकी किस्त भर भर के आदमी की कड़ टूट लेती है, और जब तक फ्री होता है तब तक गाड़ी खत्म।
बढ़िया पॉलिसी बना रखी है साहब। और ऐसे में हमारे ये नेता बयान दे देते हैं बढ़िया बना रखी है जी, बहुत पॉलिसी अच्छी बनाई है जी सरकार ने, पोल्यूशन नहीं फैलेगा जी। अरे पोल्यूशन तो आप लोगों ने फैला रखा है। ये तो आपकी ये जो सोच है ना, इस सोच से हम बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है जी आप लोगों की सोच से। कृपया करके मध्यम वर्ग को ना मारो जी, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और थोड़ा सांस लेने दो जी, हमने सांस लेने दो, मसाएँ सांस आने लग रहा है। कल नहीं सा ना हो कि आप उनको भाई ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा ले रहा है मध्यम वर्ग, कभी मीटर ना लगा दियो जी हमारा, हम सांस लेवा उसकी भी रीडिंग कटवा दो आप, कभी उसमें भी बांसो आप। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही गुजारिश करता हूँ, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि कृपया करके गाड़ी का ये जो आपने 10 साल और 15 साल फिक्स किया, कुछ नहीं होता इसमें। थोड़ा मध्यम वर्ग की तरफ देखिए, ज़्यादा उच्च वर्ग की तरफ मत देखिए, क्योंकि मध्यम वर्ग की वोटों से ही आप बनते हैं। उच्च वर्ग के लोग तो वोट भी नहीं डालने जाते। ये गलती हमारी है जो हम बना देते हैं आप लोगों को, और हमारी फिर ऐसी तैसी होती है। उच्च वर्ग के लोग तो जब ये पॉलिसी बन रही होती है ना, इलेक्शन होते हैं, तब तो ये घूमने जा रहे होते हैं। हम ही होते हैं आप लोगों को बनाने के लिए। हमारा शोषण ना किया जाए प्लीज़, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।